नमस्कार दोस्तों। संगीत शास्त्र के पिछले वीडियो में हमने संगीत की परिभाषा समझी और भारतवर्ष में संगीत की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं उनको जाना। संगीत के आज के वीडियो में कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्दों की हम व्याख्या करेंगे। उसमें से एक है ध्वनि, दूसरा है आंदोलन और तीसरा है नाद। ये क्या है, इनके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक भूल सुधार कर लेते हैं। मेरे पिछले वीडियो में जहां मैंने आपको संगीत की परिभाषा बताते हुए संगीत रत्नाकर के श्लोक का उल्लेख किया था, उसमें एक लिखावट की और उच्चारण की थोड़ी सी भूल हो गई है। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगूंगा, उसको आप सही कर लें। श्लोक था गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, लेकिन संगीत मुच्यते की जगह में जो सही शब्द है वो है संगीतम उच्यते, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसको आप सही कर लें। अब हम आते हैं व्याख्याओं पर। पहला शब्द था ध्वनि, जिसको हम आवाज़ कहते हैं, साउंड कहते हैं। ध्वनि के बिना संगीत की सृष्टि नहीं हो सकती। अगर परमात्मा ने संसार में ध्वनि नहीं बनाई होती तो हम संगीत का निर्माण नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, बेसिक थियरी है ये। तो चलिए मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ कि ध्वनि क्या है, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ध्वनि की परिभाषा बहुत सरल है, जिसको एक वाक्य में मैं आपको समझाऊंगा। जो भी हम अपने कानों से सुनते हैं वह ध्वनि है। ये तो हो गई इसकी एक उचित परिभाषा। उदाहरण के लिए, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं या आप कोई और भी आवाज़ सुनते हैं, चाहे वह मधुर है या वो कर्कश है, वो सब ध्वनि है। अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि की उत्पत्ति की। तो जब दो भौतिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनमें कंपन होता है और कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अब क्योंकि हम संगीत की बात कर रहे हैं तो हम वस्तुओं की बात नहीं करेंगे, हम संगीत के वाद्य यंत्रों की बात करेंगे। जैसे हमारी उंगली और गिटार का तार आपस में टकराते हैं तो गिटार के तार में कंपन होता है और उस कंपन से आवाज़ पैदा होती है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक प्रयोग अभी कर सकते हैं कि आप किसी रबर बैंड को खींच लीजिए और रबर बैंड को खींचने के बाद आप उसको थोड़ा छेड़ेंगे तो उसमें बहुत तेज़ी से कंपन होगा और इस कंपन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें से आवाज़ भी निकलेगी। तो ध्वनि की उत्पत्ति का आधार कंपन है। अब हम आंदोलन की बात करते हैं। तो आंदोलन की परिभाषा ये है कि संगीत में कंपन को ही आंदोलन कहते हैं। ये आंदोलन अलग अलग वाद्य यंत्रों में अलग अलग माध्यम से होता है। जैसे हम गिटार के तार को छेड़ते हैं तो तार में कंपन होता है। अगर हम ढोलक में हाथ की थाप देते हैं तो चमड़ा और हमारा हाथ टकराने से उसमें आंदोलन पैदा होता है। बांसुरी, हारमोनियम वगैरह में हवा के कंपन से आंदोलन पैदा होता है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरीके से जो वाइब्रेशन होता है, संगीत में हम इसको आंदोलन कहते हैं। तो ये आंदोलन की परिभाषा हो गई। और अब हम बात करते हैं नाद की। नाद क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है संगीत शास्त्र में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हम ध्वनि की बात कर रहे थे तो ये नाद उसी ध्वनि से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि ध्वनि हम सुनते हैं, कुछ ध्वनियाँ अच्छी होती हैं और कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते। अच्छी ध्वनि का मतलब कहीं बांसुरी बज रही हो, सितार बज रहा हो, कोई मधुर गले से गीत गा रहा हो, तो वो तो हमें सुनने में अच्छा लगता है। और एक बेकार का शोर, जब हम बाहर निकलते हैं, गाड़ियों की आवाज़, कारखानों की आवाज़, बेकार का जो शोर है, इसे हम सुनना नहीं चाहते। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ध्वनि के दो रूप हो गए। एक ध्वनि ऐसी जो मधुर होती है और एक ध्वनि ऐसी जो मधुर नहीं होती है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, नाद की परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसी ध्वनि जो स्थिर हो और नियमित हो और जिसका हम संगीत में प्रयोग कर पाएँ तो वो नाद कहलाती है। या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संगीत में उपयोग आने वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। ये इसकी किताब की परिभाषा है। जैसे मैं आपको और समझाता हूँ कि जब मैं कानों से कोई आवाज़ सुन रहा हूँ तो वो आवाज़ अच्छी भी हो सकती है और वो आवाज़ बुरी भी हो सकती है। लेकिन जब मैं आपको ये कहूँ कि मुझे नाद सुनाई दे रहा है, इसका मतलब मैं कोई मधुर आवाज़ सुन रहा हूँ। तो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को हम नाद कहते हैं।
अब नाद का मैं उदाहरण अगर आपको दूं तो पियानो की आवाज़, गिटार की आवाज़, सितार की आवाज़, ढोलक की आवाज़, तानपुरे की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, किसी के गाने की आवाज़, ये सारी आवाज़ें नाद के अंतर्गत आएंगी क्योंकि इन सारी ध्वनियों का प्रयोग हम संगीत में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने 3 शब्दों की परिभाषा जानी। पहला था ध्वनि, दूसरा था आंदोलन और तीसरा था नाद। इनको अच्छे से याद कर लें, नोट्स बना लें। अगले वीडियो में हम श्रुति, स्वर और सप्तक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।